चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2024 वाला, उसका कटअप कितना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दो चार पॉइंट को लिए हैं जो ज़्यादा इसमें मतलब भूमिका निभाएगा कटअप को हाई करने में। तो सबसे पहला जो कारण है वो है वैकेंसी का सीट। 2024 में जो रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 32,000 सीट था, और वो भी 32,000 सीट में आपका मान के चलिए कि लमसम लमसम आधा सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए था, जिसमें पीडब्ल्यूडी वाला दिव्यांग कोटा के लिए चल जाता, सीसीईए के लिए है, फिर से एक्स सर्विसमैन के लिए है। इस सब को अगर इसमें काट लिया जाए तो आपको जो सीट मिलेगा जनरल कंपटीशन के लिए वो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, और अगर मान लीजिए इसको हटा दिया जाए, दूसरा टॉपिक को देखें, दूसरा अगर पॉइंट को देखें, तो दूसरा पॉइंट ये है कि हर बार जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता था उसमें मैक्सिमम छात्र, जो मैक्सिमम स्टूडेंट रहता था वो एब्सेंट रहता था, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाता था। लेकिन इस बार देखा गया है कि शुरू में एक दो दिन, एक दो शिफ्ट में एब्सेंट मतलब स्टूडेंट एब्सेंट रहा है, लेकिन अब उतना एब्सेंट नहीं हो रहा। अब मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने जा ही रहा है। तो ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा तो ज़्यादा स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन मतलब थोड़ा सा कटअप हाई तो जाएगा ही। और और उसके बाद जो कारण निकल के आ रहा है दूसरा, वो है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर 20 में 20 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर का पूछ रहा है। तो मान के चलिए 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में आप कितना भी कर लिए, 70 कर लिए, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट 70 कर लेगा। अब बात रहा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर जितना भी मान लीजिए जो स्टूडेंट है जो बहुत दिन से लगातार तैयारी करते हुए आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि मेरे और आपके मुकाबले करंट अफेयर ज़्यादा अच्छा बना लेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े हैं, तो करंट अफेयर हम लोग नहीं कर पाएंगे उतना। लेकिन जो बहुत साल से पढ़ते आ रहा करंट अफेयर अच्छा से कर लेगा। अगर मान लीजिए वो 20 क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम मान के चलिए 8-10 भी अगर कर लेता है तो उसका 8-10 नंबर बढ़ गया इसी तरह, तो सबसे बड़ा बड़ा कारण आपका करंट अफेयर हो जाएगा। और इसके बाद जो यही सब चलते रहेगा नॉर्मलाइजेशन में, अब देखिए कितना मार्क्स देगा। अब जाहिर सी बात है, पहला एग्ज़ाम कंटिन्यू हुआ, उसके बाद ब्रेक लगा दिया, अब जनवरी में जो होना था वो फरवरी में होने वाला है। तो इससे नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत अंतर पड़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कटअप दिया गया है जनरल का 72 से 78 नंबर, ओबीसी का 68 से 74 नंबर के बीच, एससी का 60 से 65, एसटी 55 से 60, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है 70 से 75 नंबर। ये मान के चलिए कि जो 78-74 जो मैक्सिमम जो हम लिए हैं कटअप, इसके रेंज में ही रहेगा। मिनिमम वाला तो छोड़ दीजिए, मैक्सिमम वाला रहेगा। क्योंकि इसके पहले जो भी हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन वाला, उसमें भी देखिए हर टीचर, हर मास्टर जो भी यूट्यूब में आता था सब बहुत कम बताता था, लेकिन जब रियल में उसका कटअप आया तो सबको चौंका दिया, क्योंकि बहुत अनएक्सेप्टेड उसका कटअप गया था। उसका कारण है कि सीट बहुत कम है, सीट का कम रहेगा तो कटअप हाई हो जाएगा। तो सेम वही कार इस बार भी होने वाला है ग्रुप डी में। ग्रुप डी में जो मैक्सिमम जो हम दिए हैं इसमें भी प्लस मान के चलिए, माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक।